जी हमारे मिस्त्री भैया आए और हम लोग के लिए देखो कितने अच्छी गिफ्ट लेके आए वो, और मिठाई लेकर के आए थे। वो शादी को गए थे ना भैया, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहां से लेकर के आए हैं भैया। बहुत ही अच्छा डिब्बा है ये, और क्या कुछ है पता नहीं इनकी कैसी कैसी वो मिठाई होती है। ये तो शक्करपारे जैसी लग रही है ना। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी है मतलब दिन का टाइम और 3-3:30 बजे का टाइम है ये। उस टाइम जा कर के जब डिपो से आई थी ना मैंने, तो उसके बाद बस लंच वगैरह किया और 3-3:30 हो गए हम लोगों को। तो तब तक जो है मैंने यहाँ पे खनाई की और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वो प्याज की पनीरी। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने खनाई कर ली है। ये देखिए प्याज की पनीरी कुछ इस तरह से है। मम्मी जी लेकर के आए थे मायके से और वहाँ पे हो चुकी थी ये तैयार। तो सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा इसको लगा देते हैं, अपने गुजारा लायक तो चाहिए होती है जी चीज़ें। तो यहाँ से जो है ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है अखड़ा बोलते हैं हमारे इसको, तो इस तरह से मैंने इसकी खनाई करके बना दिया है। और अब जो है इससे पत्थर वगैरह मैं साइड कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से जो है मैं इसमें प्याज लगा लूँगी। और आप अभी शुरू से लेकर के इसका प्रोसीजर मैं बताती हूँ आपको। वैसे और पता नहीं कैसे लगाते, लेकिन मैं जिस तरह से लगाती हूँ देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटी जो है इसकी मतलब कि पौधे हैं। तो बहुत ही केयरफुली इसको लगाना पड़ता है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो। ये देखिए कितने छोटे छोटे और पतले पतले से होते हैं, बिल्कुल धागे की तरह। तो इनकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी चिड़िया से भी इनको बचाना है, क्योंकि यहाँ पे पंछी पक्षी बहुत सारे होते हैं, हमारे जीव जंतु भी, तो इनसे बचाना भी पड़ता है। तो इनकी केयर बहुत ही अच्छे से करनी पड़ती है, तब जा कर के कहीं मेहनत रंग लाती है और यहाँ पर अपने गुजार लायक हमारे जो है प्याज हो ही जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए दिखाती हूँ मैं आपको। You said never let me go. 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 तो इसी तरह से जो है मैं ना यहाँ पर 2-3 जो है इसी तरह से आखिर बना करके फिर यहाँ पे इसका जो है इसको लगा दूँगी इनकी पौध को। लेकिन मुझे ना बार बार जो है यहाँ से उठना पड़ा। मैं 2 ही जो है इसमें इसके लगा सकी खेतों में, क्योंकि एक्चुअली ऐसा हुआ कि मिस्त्री भैया आ गए थे, तो इस वजह से जो है मुझे चाय वगैरह बनानी पड़ी और यहाँ आधा काम छोड़ के जाना पड़ा। तो कुछ ऐसे ही बस काम आप समझ सकते हो कि छोटे बच्चों के साथ ना काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे भी थोड़े छोटे हैं और घर पे आना जाना लगा ही रहता है किसी न किसी का, और अकेले सारा काम जो है करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सारे काम जो है देखने ही पड़ते हैं। पतिदेव फिर दिहाड़ी लगाए या फिर हमारे साथ काम करे, ये भी होता है थोड़ा सा। तो फिर चलो घर का काम तो खुद ही करना पड़ता है। वो भी रात को शाम को लेट आते हैं, तो फिर क्या करें, उनसे भी कितना करवाए काम। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो है मैंने प्याज की पनीरी मैं लगा लूँगी। और आजकल ही ये लगते हैं हमारे यहाँ पर। तो इसकी पौध जो है बहुत ही इस मामा जी से ही लाए मम्मी जी हमारे, तो वहाँ पे हम लोगों को मिल गई, उन्होंने सबको बांट दी है। तो इसलिए मम्मी जी को भी बुलाया था कि आप भी आ जाओ और लेके जाना। तो हमें तो घर बैठे ही मिल गई, तो थैंक यू मामा जी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर भी जो है खनाई कर दी है और यहाँ पर भी मैं लगा लूँगी। और जब मैं मिस्त्री भैया को चाय दे करके आई ना, उसके बाद मैं यहाँ खेत में आई फिर से, और फिर लग गई मैं यहाँ पे खनाई करने, और उसके बाद लगाया मैंने फिर से यहाँ पर। तो इसकी खनाई करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि सख्त थी यहाँ की मिट्टी। और आप लोगों को पता है कि बारिश भी नहीं हो रही है, तो अभी खेतों का काम जो है वो पेंडिंग ही पड़ गया है हमारे यहाँ पर। तो चलिए अभी भगवान जी को भी कितनी हम लोग दिक्कत दे। भगवान जी बारिश करते तो बहुत ही ज़्यादा भी कर देते हैं, और जब नहीं होगी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। पर चलो मौसम है, अब बदलता ही रहता है। तो चलिए फटाफट से जो है थोड़ी बहुत और लगा लेते हैं यहाँ पर। और मैंने इसकी फ्लैश भी ऑन कर दी थी फिर, और अंधेरा तो हो ही रहा था। शाम की ठंड आप लोग समझ सकते हो कि ठंड बढ़ चुकी थी, तो मैं कोटी ओढ़ करके ले आई थी यहाँ पर।
किसी के ऐसे नहीं, सब नीचे बैठ जाए, सब बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर, सभी बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। 2 मिनट के लिए सबकी हाजिरी लगनी चाहिए बाबा के इस सुंदर मंगल में। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे बिल्कुल सीधे, सबके बिल्कुल सीधे नीचे। आपको नाचना नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ। दोनों हाथ सीधे उठाओ और 1 1 2 2 1 1 2। और सुनो सुनो, रुको रुको रुको, कहीं इन भूत प्रेतों की तरह नहीं बन जाना कि किसी का सर फोड़ा, किसी की आंख फोड़ी, किसी के कान की बाली गिराई, किसी का चश्मा तोड़ा। थोड़ा सा बिल्कुल सीधे उठाकर एक दूसरे का बचाव करके भाव से। और क्या करना है? मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सभी। और सुबह सुबह ही जो है खेतों की तरफ का जो है मेरा टूर हो चुका है। और मैं देखने आई थी ना यहाँ पे, कल जो मैंने थोड़े थोड़े प्याज लगाए थे, शाम को तो अंधेरा हो गया, लेकिन जो मैंने प्याज की पनीर लगाई थी उसको कुछ नुकसान तो नहीं कर दिया किसी चीज़ ने तो नहीं। शाम को ही मैं इसमें पानी डाल के गई और देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से जो है लगा दी है मैंने प्याज की पनीरी। लग रहा है कुछ यहाँ पर कि किसी जीव जंतु ने पाँव रखा हुआ छोटा सा, कुछ तो आया होगा इसमें, खरगोश वगैरह हमारे रहते ना यहाँ पे, कुछ यहाँ पे लगा के रखी है। और अभी आगे इसकी खनाई करनी मुझको, फिर जा कर के लगेंगे ये प्याज। और चलते हैं काउशेड की तरफ को, पशु का काम कर लेते फटाफट से। सुबह सुबह तो जी ठंडा ठंडा मौसम रहता है हमारे यहाँ पर। और धनिया भी मुझे लेके जाना है। आज मैं बना रही हूँ, अभी मैं चपाती बना के आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ कड़ी और विद पकौड़े, क्योंकि भैया भी आ चुके हैं, मिस्त्री भैया हमारे, तो अभी फटाफट से इनको काम पे जाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है। और अभी धूप तो नहीं निकली है, फ्लैश ऑन की हुई है मैंने। तो चलिए फटाफट से अभी पहले काउ मिल्किंग का काम करते हैं और फिर करते हैं
घर पर जा करके कड़ी पकौड़े बनाती हूँ। मैंने कड़ी भी नहीं बनाई है, वो पशुओं ने तो गोबर यहाँ पर बस थोड़ी लेट आ जाए ना, बस थोड़ी सी भी, तो फिर पशु जो है उठ जाते हैं। ये नहीं उठी है। गुड मॉर्निंग जी। कैसे देखिए जैसे मैंने इसको लाई मैं अभी लाई मैं पतीले को भर के। और मेरी गौ माता ये गुन्नू रानी, और मैं सोच रही हूँ इसके साथ के लिए, मतलब इन दोनों के साथ के लिए एक और मेंबर लेके आती हूँ, लेकिन पता नहीं ला पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ना इसको बहुत टाइम हो चुका है और घर में ना दूध घी होना बहुत ही ज़रूरी है। गांव में आप लोग समझ सकते हैं कि गांव में खरीदना एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है और हर चीज़ की जो है महंगाई हो चुकी है। तो मैं सोच रही थी कि एक गाय ले लूँ और इसको भी रखती हूँ साथ साथ में, जब तक ये इसके जो है दोबारा डिलीवरी होगी फिर इसको बेच दूंगी गुन्नू रानी को, और अच्छे से इसकी केयर करके फिर इसको बेच दूंगी। जो दूसरी लेकर के आऊँगी उसको रखूंगी। वैसे गांव में ऐसे ही चलता है कि एक पशु ले आए फिर कुछ टाइम बाद दूसरा पशु बदलना ही पड़ता है, और ये हॉस्टन तो होती ही ऐसे है। और यहाँ पर ना आप लोग देखोगे नीचे पंजाब में इनकी कितनी अच्छे से केयर होती है। हमारे यहाँ पर इतना वो हरा घास यानी वो बरसीन बोलते हैं वो नहीं हमारे बिजाई होती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पानी का एरिया कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर। खुद बारिश का इंतजार करना पड़ता है तब जाकर के खेतों में थोड़ा बहुत हरा भरा होता है कुछ। तो चलिए गुन्नू रानी के लिए अभी, लेकिन इसको नहीं देना मैंने अभी, इसको पहले इसकी ठीक से इसकी केयर करके और इसका दूध बढ़ा करके उसके बाद ही मैं इसको किसी को दूंगी। वरना अपने पास ही दो गाय होना तो लाजमी सी है, दो होने चाहिए पशु। बाकी ये तो अभी बच्ची है तो इसका तो पता नहीं कब तक ये अभी बंदी, अभी तो मस्ती कर रही है मेरे साथ, है ना? क्यों? अरे ये तो छोटी सी थी जब से मैंने इसको पाला है। होता ही है छोटे छोटे जो होता है ना, बिल्कुल बच्चे की तरह इनकी जो है केयर होती है। देखो इसके हाल आप देख सकते हो कैसे इसने मुंह को नीचे लगा दिया। तो चलिए अभी लेट नहीं करती हूँ मैं, मिस्त्री भैया आ जाएंगे और फटाफट से काम मिलके कर लेती हूँ। हाँ जी मेरी गुन्नू रानी तो मेरे पास ही रहेगी। बहुत ही शरीफ है ये मेरी गुन्नू, जिसके पास भी जाएगी ना बाद में तो सच में बहुत ही अच्छी है। मतलब कि मेरे दोनों बच्चे ना, इसको अगर मैं उनको दोने के लिए बोलूँ ना कि चलो दोने का काम कर लो पशु को, तो इस गुन्नू के पास आएंगे और सीख भी गए बच्चे मेरे इसके पास आकर के। ऐसे इतनी शरीफ है, बच्चों को भी मान लेती है। वरना पशु ऐसा होता है ना कि बच्चों को भी नहीं मानता है, तो वैसे ही ये भी है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में हर्षु कैसे इसको बस खेलता रहता है इसके साथ। शैतान नहीं बनी ज्यादा ये, वरना कुछ ही होती कि फिर इनकी ना, ओहो हो देखो 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 बिल्कुल ही मुंह इसने नीचे लगा दिया खारिश करने के लिए, सेवा कराने के लिए। और देखो इसकी दो दो चोटी है, दूसरी कहाँ गई ये देखो। ठंड से नीचे बैठ गई है ना। तो चलिए कर लेती हूँ मैं काम। तो ये देखिए जी मैंने कड़ी बना दी है और यहाँ पर पकौड़ों के लिए तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर लिया है पकौड़ों का, इसका मिक्सचर। तो चलिए फटाफट से मिला लेते हैं इसमें हरा धनिया भी। तो चलिए तेल गर्म हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं। वाह हो गया है गर्म। तो पहला पकौड़ा जो है भगवान जी को चढ़ा लिया जाए, उसके बाद करते हैं और काम।